वांगचुक की सांसों पर अब भगत सिंह का पहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हमें जागना ही होगा, भारत को जागना होगा, भारत के नागरिक को जागना होगा, भारत के नागरिक को ये समझना होगा कि उसकी ये मानसिक नींद, एक ऐसी मानसिक नींद जिसमें वो सवाल करना भूल गया है, जिसमें वो जवाबदेही मांगना भूल गया है सरकार से। क्योंकि अब है ना, ये नींद हमें इतना अंधा कर चुकी है कि हम अपने ही आने वाली भविष्य की नस्लों को, अपने ही बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं और फिर भी हम सो रहे हैं। कल आज जो बच्चा किसी और के घर मरा है, कल को वो तुम्हारे घर मरेगा, हमारे घर मरेगा, तो हम 2 आंसू बहाकर 2 दिन उसे याद कर कर भूल जाएंगे क्या? मतलब नहीं भूल सकते यार, कैसे भूल सकते हो? अब बात शिक्षा तक आ चुकी है। मतलब आ तो ये बहुत पहले चुकी है, पर हम सो रहे थे, हमें नहीं दिख रहा, तो अब हमें उठना होगा। क्योंकि ये तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है ना कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कक्षा 6 से, क्लास 6 से एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है। उसमें उनको डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकतंत्र। पहली बार हमारी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी कक्षा 6 में लोकतंत्र पढ़ते हैं। और लोकतंत्र के समझाने के लिए जो पहले कुछ सेंटेंसेस बुक में पहली बार जब वो डेमोक्रेसी पढ़ता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है? इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। और हम अगर इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन, जो डेमोक्रेसी की सबसे फेमस डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन मुझे है ना, ये लगता है कि हम है ना उस डेफिनेशन को आधा ही आज तक पढ़ाते आए हैं और आधा ही समझ रहे हैं। हम ये तो समझ रहे हैं कि वो जनता की सरकार होती है जिसे जनता चुनती है जनता की भलाई के लिए। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर जनता के द्वारा वो सरकार चुनी गई है तो जनता को ये हक भी है कि जनता उस सरकार को हटा सके। कि जनता की सरकार जब जनता के लिए काम नहीं करती तो जनता के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यही लोकतंत्र का मूलभूत उसका अस्तित्व है। इसके बिना लोकतंत्र नहीं है। जस्ट बिकॉज हमने 5 साल में एक बार वोट दे दी, लोकतंत्र वहीं ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम वो वोट देकर और अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं तो हाँ, लोकतंत्र वही ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको सोते रहना है तानाशाही के अंदर, या फिर आपको जगना है और तानाशाही को फिर से लोकतंत्र बनाना है। क्योंकि दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी वट एवर हैपनिंग इन दिस कंट्री। हमारे देश में फ़िलहाल न जाने कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड औरतें तो हमेशा ही प्रोटेस्ट करती रहती हैं। रोज़ कोई बलात्कार होता है, 10 दिन मोमबत्तियाँ जलती हैं, 11वें दिन सब भूल जाते हैं। बट कितनी देर तक भूलोगे? कब तक भूलोगे? क्या मतलब ज़मीर नहीं जागता गया यार? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मतलब दिस इज़ हाई टाइम। डेमोक्रेसी नीड्स टू बी सेव्ड. It needs to be reclaimed by the people of India, for India. कि वो इतिहास अपनी मर्जी से किताबों में छपवाता है, उसका क्रूर मंत्री भारत का भविष्य नोच खाता है। नन्हे मासूमों की तस्वीरों पर हार चढ़वाता है। वो नस्लें बर्बाद करने चला, पाठशालाएं बंद करवाता है। कि उसके शासन काल का विष बच्चा बच्चा सह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। वोट के नाम पर धर्मों में बांटता है, पर सबके ही एक समान वो शीश काटता है। वो ढोंगी भगवा वेश में राम का नाम जापता है। वो खुद को हिंदू की सरकार बाँचता है, पर उसके शासन काल में ही भगवान का मंदिर ढह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। बेशर्म इतना हुआ, दामन नारी की छाती से नोच खाया है। बलात्कारी उसके सगे हुए, उसके पंजे तले मोह माया है। इज्जत ना रहे किसी नारी की, शायद ही सोच कर आया है। बेटियों को बेचने हैं चला, नीति भद्दी लाया है। उसके शासनकाल में सभी द्रौपदी ना वस्त्र किसी ने पहरा है। जाग उठो है देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। कि जंगलों को काट मिट्टी में मिलाता है, माँ को बहलाता एक पौधा लगाता है। प्रकृति को चंद पैसों में बेच खाता है और वो पर्यावरण को दोस्ती की बलि चढ़ाता है। कि उसके शासनकाल में नदियों का पानी तक ठहरा है। जाग उठो है देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। खेतों की माटी में उद्योगों के बीज बोता है, उसके
महल की चौखट पर किसान सालों से रोता है, मौत का फरमान सुनाकर वो बेखौफ चैन से सोता है, पर ज्ञात सभी को करवा दिया कि वो बिन पैंदे का लौटा है, और उसके शासन काल में बनी फांसी ही किसान का सहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। बोलने की आज़ादी ये बातें पुरानी है, इतिहास पुराना, कहानी उसकी सुनानी है। सुनना तुम्हें होगा वो जो बोले सच्ची कहानी है, और जल्द करेगा अंत इस कहानी का, क्योंकि देश की भी तो बोली लगानी है कि उसके शासन काल में लोकतंत्र मरा, उसके शासनकाल में लोकतंत्र मरा, वो खुद को तानाशाह कह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। कि भगत सिंह के इनकलाब को वो देशद्रोही कहता है, गांधी जी के अनशन में कहे कि अन्य विदेशों का रहता है। अंबेडकर का संविधान जो ढाल था हमारी, आज उसकी लाठी सहता है। बोस के आज़ाद हिंद में सड़कों पर लाशें बिछी, खून का नाला बहता है, और उसके शासन काल में बना भूरा अंग्रेज ही उसका चेहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। खेत और खलियान से शिक्षा एवं मंदिर तक, गली मोहल्ले दुकान से कुएं और पनघट तक, नारी के सम्मान से वृक्षों अतः जंगल तक, और लद्दाख अंडमान से संसद के अंदर तक, और उसके शासन काल में हर एक किसी की सांस पर अब मौत का बादल गहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। कि उसके शासन काल में हिंदुस्तान गुलामी सह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में आज भारत ही हमारा ढह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में हमारे शब्दों तक पर पहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में तुमसे सवाल पूछता, आज वक्त का पहिया ठहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में कफनों का बंध गया सहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में तुम्हारी कोई औकात नहीं, आज मौन ये उसका कह रहा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। उसके शासन काल में निहत्थे रौंदे गए, वो क्रूरता का चेहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। और उसके शासन काल में अंत तुम्हारा होगा या उसके कुशासन का, ये प्रश्न ही सबसे गहरा है। जाग उठो ए देश वालों, सत्ता वाला बहरा है। The aim of this video is just to alarm all the people who are still sleeping. सिर्फ तुम्हें जगाने की एक गुहार है, क्योंकि अगर अब भी तुम सोते रहे तो शायद ये देश ही सो जाएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सपनों का भारत हमेशा के लिए सो जाएगा। और शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमेशा के लिए जब कोई सो जाता है तो उसका अर्थ होता है मौत।